ओम शांति। बीमारी में हम खुश रह सकते हैं कि नहीं, मैं समझती हूँ इसका आंसर एक्चुअली हम सबके पास है। हम सब ने अपने जीवन में दोनों प्रकार के लोग देखे हैं। ऐसे भी देखें जिन्हों को सिर दर्द भी होगा, 100 बुखार भी होगा तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है। वो उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, चिंता करने लगेंगे। और हमने फिर ऐसे भी देखें जिन्हों को कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, क्रॉनिक बीमारी होगी, कैंसर जैसी बात भी होगी, लेकिन तो भी हल्के रहते हैं, खुश रहते हैं। वो बताएं नहीं तो शायद उनके चेहरे से पता भी ना चले कि उनको इतनी बड़ी बीमारी है। तो बीमारी में खुश रहना पॉसिबल है कि नहीं? 100% पॉसिबल है। हाँ, बीमारी थोड़ा बड़ा पेपर होता है क्योंकि ये शरीर हमारे बिल्कुल साथ है, हम इससे अलग नहीं हो सकते। आज किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, हम किनारा कर लेते हैं। कोई जॉब पसंद नहीं आती, हम छोड़ देते हैं, पर बॉडी को तो छोड़ नहीं सकते। तो मैं आत्मा इस शरीर के साथ हर समय होती हूँ। इससे शरीर का जब पेपर आता है तो उसे किनारा नहीं किया जा सकता, लेकिन शक्तिशाली बन करके उसको पार ज़रूर किया जा सकता है। खुशी, सच्ची खुशी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। अगर हमारी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि जब मैं बिल्कुल ठीक होंगी तो ही मैं खुश होंगी, तो फिर खुश होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं और समझते हैं कि मेरी खुशी किसी चीज़ पर आधारित नहीं है, ये तो एक पेपर आया है, पार हो जाएगा और मुझे इसको खुशी से पार करना है, तो आप देखेंगे कि वही जर्नी, क्योंकि कभी कभी बीमारी की जर्नी थोड़ी लंबी भी हो सकती है, कभी 2-3 दिन की भी होती है, कभी 15 दिन की भी होती है, कभी कोई क्रॉनिक बीमारी हो तो 6 मास 1 साल की भी हो सकती है। तो इतनी लंबी यात्रा में तो हम उदास नहीं रहेंगे ना। हमें वो जर्नी को भी खुशी माना स्टेबिलिटी के साथ, उमंग के साथ उसको पार करना है। अब देखो होता क्या है, मेडिकल साइंस भी कहती है, या आपने भी सुना होगा, 2 चीज़ें हैं। एक है पेन, दूसरा है सफरिंग। एक है दर्द, दूसरा है भोगना। तो कहते हैं पेन इज़ कंपलसरी बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। मतलब अगर आपकी बॉडी को कोई बीमारी हुई है तो नेचुरल सी बात है कि दर्द तो होगा, बॉडी को दर्द तो हो रहा है। लेकिन सफरिंग किसको कहेंगे? वो मानसिक लेवल पर होती है कि बीमारी हुई और अंदर में सोचना शुरू कर दिया, मुझे कैसे बीमारी हो सकती है, इतनी बड़ी बीमारी मुझे कैसे हो गई। क्योंकि कभी कभी तो अचानक भी होती है। हम तो ऐसे रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ निकल कर के आ जाती है। फिर अंदर में मन कहता है मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। तो बहुत प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, और ये जो व्यर्थ संकल्प एक बार चलने लगते हैं, ये हमारी खुशी को गायब कर देते हैं और एक सफरिंग का एक्सपीरियंस कराने लग जाते हैं। अब जो बीमारी आई उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, अचानक आई, बाहर से आई। ये भी हो सकता है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक था, कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम पहले नहीं थी, हेरिडिटरी नहीं थी, तो भी आ गई। लेकिन जब भी कोई ऐसी बड़ी बात आती है तो पहली चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है उसको स्वीकार करने से आधा दर्द तो गायब हो जाता है। तो अपने मन में उस समय अपने से बात करना कि ठीक है, अब ये आया है और मैं बहुत करेज के साथ, हिम्मत के साथ इसके ऊपर जीत प्राप्त करूँगा। अगर इस प्रकार से हम सोचते हैं तो अंदर में भोगना नहीं होगी, सफरिंग नहीं होगी। सफरिंग उस चीज़ की होती है जब हम अंदर गलत सोचते हैं। आप देखो मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि फ़िज़िकल पेन को रिलीव करने के लिए तो बहुत कुछ बना दिया है। पेन किलर्स हैं, इंजेक्शंस हैं, पेन पैचेस हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं कि वो उस एरिया को सुन्न कर देंगे कि आपको दर्द अनुभव ही नहीं होगा। और अच्छी बात है, वो भी ये सब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो पेशेंट है उसको कम से कम दर्द की अनुभूति हो। तो फिज़िकल पेन को तो फिर भी वो कम करने की या हमें उससे रिलीव करने की मेहनत करते हैं, पर ये जो अंदर की भोगना है, कि हमारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है जो हमें इससे छुड़ा सके।
ये पूरा हमारे कंट्रोल में है। इसलिए बीमारी में सही सोचना ही खुशी का आधार है। मुझे याद है कुछ समय पहले मैंने एक बात पढ़ी थी। ये एक बहुत सीनियर एक्टर है, तो अपना अनुभव सुना रहा था। तो उसने कहा कि पहले उसकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और क्योंकि वो मदर बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि मुझे कैसे हो गया, ठीक होगा कि नहीं होगा। ये जो जर्नी होती है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर से मिलना, इंजेक्शंस आदि। तो बहुत ज़्यादा व्यर्थ सोचने लगी, डिप्रेस्ड हो गई, फियर क्रिएट होने लगा। और उसने सुनाया कि उसके कारण तो वो कैंसर से तो रिकवर नहीं हो पाई, माना वो ट्रीटमेंट अभी चल ही रहा था, लेकिन वो हार्ट अटैक से ही पहले उसने शरीर छोड़ दिया। तो डॉक्टर्स ने कहा उसने बहुत फियर क्रिएट किया था, होप छोड़ दी थी, जीवन जीने की आश ख़त्म हो गई थी। इसलिए जैसे कहें कि बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, गलत सोचते सोचते हीलिंग पावर ही ख़त्म हो जाती है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी अगर कोई आशा छोड़ दे, गलत सोचने लगे, तो बॉडी हील नहीं कर पाती। और फिर उसने कहा कि 1-2 साल के बाद ही उसके छोटा बच्चा 4-5 साल का, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कितनी बड़ी बात है, आप देखो, अभी मदर कैंसर से गई थी और उसके बाद इतना छोटा बच्चा। तो अभी उन्हों को अंदर में डर था कि पता नहीं ये रिकवर होगा कि नहीं होगा। पर क्योंकि उस छोटे बच्चे को पता ही नहीं था कि कैंसर क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो अंदर में कुछ गलत नहीं था। और बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहकर खेल खेल समझ करके ही उसने सारा ट्रीटमेंट लिया, और बहुत जल्दी और अच्छी उसकी रिकवरी हुई। तो ये एक प्रूफ था कि कैसे अच्छी मानसिक स्थिति, अच्छी सोच हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और हीलिंग को फास्ट करती है। मुझे ये लगता है कि कभी कभी बीमारी में हमारा मन बहुत भविष्य में जाता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, डर क्रिएट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें। ओनली दिस मोमेंट इज़ रियल। कल क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। आज और ये पल मुझे बेस्ट बिताना है, खुशी में बिताना है, जो अच्छा लगता है वो करके बिताना है। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाती है, क्योंकि बीमार व्यक्ति डिपेंडेंट होता है, कितने लोग उसकी सेवा कर रहे होते हैं। अब वो सेवा तो कर ही रहे हैं, फिजिकल लेवल पर खाना दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, वॉक पर लेकर के जा रहे हैं, पर आप खुद ही सोचो कि वो सब तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सब उसका कर रहे हैं जो खुश है, कंफर्टेबल है, लाइट है, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है। पर ये सारी सेवा करना, और फिर जिसकी सेवा कर रहे हैं वो उदास है, अपसेट है, चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता है, तो उनके लिए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये भी कितनी बड़ी सेवा और सपोर्ट हो जाता है कि कम से कम हम तो खुश रहे ना। हमारी खुशी उनको भी हमारी सेवा करने का उमंग दिलाती है, और उनको बोझ नहीं अनुभव होता है। इनफैक्ट वो कहते हैं, अरे ये तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हम तो इनको देख देख करके इंस्पायर होते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी तो भी हल्के रहते हैं, तो भी खुश रहते हैं। तो ये तो और ही हम जैसे उन्हों के लिए इंस्पिरेशन का साधन बन जाते हैं। तो कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, परमात्मा कहता है कि हमारी सोच है। पहाड़ जैसी बात को राई बनाकर, रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दो, और नहीं तो फिर अपनी सोच से हम छोटी बात को भी बड़ा बना सकते हैं। तो जितना हम अंदर से शक्तिशाली होंगे, हम छोटी बातों को, बड़ी बातों को छोटा करके जल्दी जल्दी उसको ख़त्म कर सकेंगे, पार कर सकेंगे। ओम शांति।